अब कैसे छूटे राम रट। ऐसी परा की अवस्था में, अजपा की स्थिति में हम जाएंगे किसी दिन? ये अजपा की स्थिति। अजपा माने नहीं कि जाप न करें, अजपा मतलब जाप न हम न करें लेकिन जाप हमारा साथ न छोड़े, मतलब वो चेतन में, आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश कर गया है जाप। कहते नहीं कि हनुमान जी सोए हैं तो भी राम राम उनका रोम रोम बोला, अर्जुन सोए रहते थे तो भी ओम ओम निकलता रहता था उनसे। हमारे भी जीवन अगर इच्छा रखनी है तो एक इच्छा रख लो, क्योंकि इच्छाएं अच्छी चीज नहीं है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ता कहाँ पा। इच्छा ही उपद्रव का जड़ है। तो इच्छाएं नहीं छूटती तो संतों ने कहा है कि एक इच्छा रख लो, और वो क्या? मामिक्षा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तुम हमारे रोम रोम में समाहित हो जाओ, तुम्हारी याद की भरी बनी रहे, ऐसी इच्छा करें। इच्छा करनी है तो ऐसी, और यह इच्छा करेंगे तो बाकी इच्छाएं अपने आप छूट जाए। आप एक एक इच्छाओं से लड़ेंगे, कभी पार नहीं पाएंगे। हम इच्छाओं के समूह में जीते हैं, हम इच्छाओं से तंग भी आ चुके हैं, बाहर भी निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाते, और नहीं निकल पाएंगे। उसका एक ही उपाय है, प्रभु को पाने की इच्छा से भर जाओ, सुप्रीम डिजायर से भर जाओ, परम की इच्छा। कहते हैं कि अकबर अपने दरबार में एक लकीर खींच दिया और सारे दरबारियों को बोला कि इस लकीर को छोटी करनी है, बिना छुए बिना मिटाए। अब कोई नहीं कुछ कर पा रहा, छूना भी नहीं मिटाना भी नहीं, इस लकीर को छोटी कैसे की जाए। अंत में बीरबल को कहा कि बीरबल तुम ही अब कुछ कर सकते हो। बीरबल एक खड़िया उठाए और नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, बोले जहाँ पनाए छोटी हो गई। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। तो छोटी छोटी इच्छा की लकीरें हैं आपके अंदर, और उस लकीरों को छूना मिटाना नहीं है, पड़ी रहे वो सब इच्छाएं, उसे लड़ो मत, युद्ध मत करो। बड़ी लकीर परमात्मा को पाने की खींच दे, अपने आप सब छोटी पड़ जाती। ये तरीका है, यही द आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने की कला। शिक्षाओं के समूह से लड़े मत, प्रभु को पाने की इच्छा से भर जाए, और फिर अपने में मग्न होकर डोले। फिरत सदा मगन सुख अपने, राम कृपा सोच नहीं सब। ये संतत्व की स्थिति है। तो क्या हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आएगा कि हम भी फिरत सदा मगन सुख अपने, तुम्हारे सुख में मगन होकर मैं डोलूं प्रभु, और राम कृपा सोच नहीं सपने, कोई शोक और विषाद जीवन में न हो। ये जीवन का शिखर है, इसको पाने की इच्छा तो रखी ही जा सकती है, धीरे धीरे इच्छा करने वाला वहाँ तक पहुँचता है। तो हमारे भी जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि अब कैसे छूटे राम रटला, तो धीरे धीरे जाप इतना सूक्ष्म होता चला जाता है कि हमारा वह स्वभाव बन जाता है, और दिखाई पड़ता है कि आत्मा का यह स्वभाव है। आत्मा नाद ब्रह्म है, नाद ही है, ओम ही है। जिस आत्मा को हम ढूंढ रहे थे वो सिर्फ प्रणव है, ओम है, ओंकार। इसलिए भगवान शिव को ओंकार स्वरूप कहा जाता है। जिसको शिव कहते हैं ओंकार है। जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकार। ऐसे ओंकार स्वरूप प्रभु हमारे जीवन में उतर जाए। इस मंत्र पर सभी एकमत हैं, यहाँ किसी को विरोध। तो यह जब आप पूजा कर लें सुंदर शिवलिंग की, या मानसिक पूजा ही कर लें, कई बार है कि आप स्थूल पूजा की व्यवस्था आपके पास नहीं, तो और उससे भी सुपर श्रेष्ठ है मानसिक पूजा। जैसे आप सुबह में, अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन का पावन महीना, क्या सुंदर बेला होती है सुबह सुबह की, कितनी मधुर। इसमें जो सोए रहते हैं सुबह के महीने में, सुबह के बेले में, समझ लो एक जीवन के गोल्डन चांस को खो रहे हैं। वो पक्षियों की चहचहाट, वो ठंडी ठंडी हवा। आजकल तो और बारिश हो जा रही है बारिश हो जाती है ना, तो मौसम कितना रात्रि सुहानी हो जाती। तो सुबह कभी जगो 3 बजे 4 बजे, खुले में निकल के अब देखो कितनी मधुर मीठी हवा, और प्रकृति एक अपने पूरे आनंद उत्सव नृत्य कर रही है, और धूल कण भी नहीं है, प्रदूषण भी कम है। और उसमें आप स्नान वगैरह करके कहीं खुले में भी बैठ जाएं, अपना एक आसन लगा, मानसिक पूजा करें। वही जैसे जैसे कुल बताया गया है, आप वैसे ही नंदी के सामने से प्रवेश करें, नंदी का दर्शन करें, फिर घंटा 1 बजा दें, और वहाँ मंदिर में प्रवेश कर गए, फिर आप जल से अभिषेक कर रहे हैं, फिर बिल्लोपत्र, चंदन, पुष्प, आग, धतूरा सब चढ़ाए जा रहे हैं, प्रसाद भी। मानसिक पूजा करें, ये बहुत प्रभावी है। क्योंकि कई बार बाहर वाले पूजा में हो सकता है आप हाथ से कर रहे हैं और मन कहीं और है।
अब मानसिक पूजा में तो वहीं रहना पड़ेगा, तो मानसिक पूजा और श्रेष्ठ माना जाता है। और इस तरह से आप कहीं भी कर सकते हैं चीज़ बैठकर। और फिर पूजा करने के बाद आप जाप करें, ओम नमः शिवाय करें या ओम करें या जो गुरुओं ने दिया है आप उसका करें, सब एक ही बात। तो इस तरह से आपका जाप धीरे धीरे अजपा में चला जाएगा और यह अजपा धीरे धीरे उस नाद ब्रह्म तक टच करा देता है। और ऐसा ध्यानस्थ हो जाए जैसे शिव है। शिव की पूजा शिव बनकर ही की जाती है, ठीक ठीक। इसीलिए शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव का यजन ठीक ठीक शिव बनकर ही किया जा सकता है। जैसे वे भी समाधिस्थ है ना भगवान शिव। भगवान शिव अपने घर गृहस्थी में है तो देखोगे गणेश को गोद में लिए हुए हैं, पार्वती जी बैठी हुई हैं, भूत प्रेत कुल गण सब बैठे हुए हैं, नंदी भृंगी सब एक रूप तो एक उनका कौतुक रूप हो गया। समझ लो ये आपकी गृहस्थी है, आप भी गृहस्थी में से होते हो ना कभी। लेकिन एक रूप शिव का देखोगे वहाँ कोई भी नहीं है और ध्यानस्थ ऐसे बैठे हुए, इतना सुंदर उस समय लगते हैं भगवान शिव। उस समय अर्ध खुली नेत्र और वो जो सौंदर्य प्रकट होता है अद्भुत सौंदर्य है, वही असली स्वरूप है हमारा। हम भी ऐसे ही उसके में डूब जाएं ध्यानस्थ, जैसे बुद्ध बैठे हैं, जैसे शिव बैठे हैं, ये हमारा असली। शिव ऊपर से तमोगुण धारण किए हुए हैं, लेकिन देखोगे गहरे में तो शिव बड़े सात्विक हैं। भगवान विष्णु के साथ उल्टा है, भगवान विष्णु का ऊपर से स्वरूप सात्विक है लेकिन अंदर से देखोगे तमोगुणी है। वो हमेशा लेटे हुए हैं, क्षीर सागर में देखो ना, सिर से सैया पर लेटता कौन है? तमस आपको लेटाता है। तो विष्णु को ध्यान से देखो तो विष्णु कभी भी ध्यानस्थ ऐसे नहीं बैठे हुए दिखते। तो ऊपर से सत्वगुण है, भीतर से तमोगुणी है। और शिव ऊपर से तमोगुणी दिखेंगे लेकिन भीतर से, इसीलिए शिव ध्यानस्थ दिखाई पड़ते हैं। लागी समाधि अखंड अपार। तो ऐसे ही हमें बैठना होगा, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव ही बनकर शिव का यजन ठीक ठीक किया जा सकता है। इस ध्यान में आप बैठ जाए, धीरे धीरे मंत्र बाहर का न भी चले, भीतर चल रहा है, एक ख्याल, एक मस्ती, उसके प्रेम का एहसास बना हुआ, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान मतलब मन का न रहना, नो माइंड, जहाँ विचार नहीं है, थॉटलेस स्थिति। और उस ध्यानस्थ में क्या बचा है? तो कोई रूप भी बचा है नहीं बचा है बहुत महत्व की बात नहीं है, रूप भी नहीं है, नाम भी नहीं है, तो क्या बचा है? सिर्फ प्रेम बचा है। जैसे एक प्रेम का कशिश आपके हृदय में खींच रहा है आपको ऊपर की तरफ, और उस प्रेम में मस्त है। जैसे किसी के प्रति प्रेम हो जाता है आपको, देखेंगे हृदय में कुछ हो रहा है, कुछ कशिश खिंचाव हो रहा है, वो कशिश को महसूस करना है, उसको अनुभव करना, वो कशिश प्रभु के प्रति हो जाए और उस प्रेम में ही आप डूबे हुए हो, वो आनंद है। ये आनंद ही प्रभु है, यही जीवन। सच्चिदानंद बोला जाता है ना, सत्यचित आनंद। तो जैसे ही नो माइंड में आप जाएंगे, विचार रहित स्थिति हुई, अमनी दशा हुई, उस समय आप देखेंगे आनंद का झरना प्रवाहित है और उस आनंद को आप अनुभव करें सिर्फ। और जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं है, वही आनंद है। बहुत प्रयास मत करो कि धनुष बाण लेकर प्रकट हो जाए, कि बंसी बजाते हुए प्रकट हो जाए, कि त्रिशूल लेकर प्रकट हो जाए। ये भी नीचे की अवस्था है, कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है। ये त्रिशूल बंसी सब गायब हो जाए, खाली उसका प्रेम बचा हुआ हो, प्रेम स्वरूप, और उस प्रेम में एक आनंद बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम और आनंद का संगम। और इसी में आप जितनी देर बैठ सके बैठे, ये आनंद ही प्रभु। इसीलिए कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर क्या प्रकट हो गया? आनंद प्रकट हुआ, वो सच्चिदानंद प्रकट हो गया। इसीलिए कृष्ण को शुरू में सच्चिदानंद रूप आया, तो असली उनका स्वरूप आनंद स्वरूप है। वो आनंद को जब हम फील करते हैं ना अपने हृदय में, और वो आनंद महसूस होगा तब जब द्वंद्वा रहित स्थिति आएगी। द्वंद्व रहित स्थिति तब आएगी जब आप विचारों से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही अमनी दशा में आप जाते हैं, वहाँ कोई विचार नहीं, सिर्फ हमारा स्वभाव है जो आनंद स्वरूप है, वही प्रभु है। उसका आस्वादन करना, जितना आस्वादन करते जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, बस ये साधना आपको करनी है साध्य तक पहुँचने के लिए। ये जो विद्येश्वर संहिता है, इसमें साधन साध्य की बात की गई है। साध्य परमात्मा है और उनके साधन जो ये सब बताए गए, इन साधनों से आप गुजरेंगे तो अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। और एक दिन ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे समझ लें कि जल के बीच में एक घड़ा है और उस घड़ा में भी जल है, और दोनों का मिलन नहीं हो रहा है एक पतली दीवार की वजह से। और आप देखेंगे कि घड़े में छेद हो गए या घड़ा फूट गया, और फिर पाए कि दो नहीं, हम तो एक ही जल है। ये अनुभव अंत में होता है।
तो जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है। जल माने जीव, घड़े के अंदर का जल, और बाहर का जल माने शिव। और जीव शिव को ढूंढ रहा है, और अविद्या की एक दीवार है, और वो टूट गई दीवार, तो पाया कि मैं जीव नहीं, मैं तो शिव, शिव हम शिव। तो जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है, जल बीच कुंभ, कुंभ बीच जल है। भीतर बाहर पानी, भीतर बाहर पानी, बिन से कुंभ जल, जल ही समानी, बिन से कुंभ जल ही समानी। लेकिन यह गति बिरले न जानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। और क्या हुआ? काग पलट गुरु हंसा कीन्ही, काग पलट गुरु। अब मोती चुगने लगा मानसरोवर में। काग पलट गुरु हंसा कीन्ही, काग पलट गुरु हंसा कीन्ही, दीन्ही नाम निशानी, दीन्ही नाम निशानी। और हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में। हाँ, हंसा पहुँचे मान सरोवर, हंसा पहुँचे। सब हंस आ गए हैं मानसरोवर गार्डन में। सरोवर, यहाँ सरोवर नहीं है, गार्डन है, एक ही बात। हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर। और एक आश्चर्य, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले। ब्रह्म ज्ञानी। ऐसी स्थिति है जैसे हम मछली की तरह हैं और वह परमात्मा सागर की तरह है, और बार बार माया रूपी वह मारने वाला केवट जाल फेंक कर हम मछली को बार बार जल से बाहर निकाल देता है, मछली मर जाती है बार बार। वो धीवर जाल फेंक फेंक कर हम जीव रूपी मछली को बार बार मार डालता है, परमात्मा से बाहर निकाल डालता है। तो कहते हैं कि स्थिति क्या आ जाती है उस समय कि मछली पिघल के पानी हो गई, तो अब कैसे जाल में फंसाओगे? धीवर जाल डाली का करी है, जब मीन पिघल गई पानी। अब अपना अस्तित्व शून्य हो गया, निज स्वरूप शून्य हो गया, शिव स्वरूप ही शेष रह गया। तो अब कौन सा माया रूपी धीवर डालकर जाल में हमें फंसाएगा? तो है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में। क्यों? दरिया
लहर समानी दरिया। लहर समा लहर बचाई नहीं, दरिया ही शेष है। हाँ, दरिया लहर समानी दरिया। लहर समानी हाँ, धीवर जाल डालिका करी है। धीवर डाल धीवर केवट डाल का करी हाँ, धीवर जाल डालिका करी है। धीवर डाल डाल का करी। जब मीन पिघल भई पानी, जब मीन पिघल भई मन रूपी मछली पिघल गई। पानी। जब मीन पिघल भई पानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे। गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये अवस्था हमारे जीवन में भी आ जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह है अकथ कहानी। पर एक कहानी अकथ है जिसको कहा नहीं जा सकता, फिर भी संत कहने का अथक प्रयास करते हैं। अकथ को कहने का प्रयास करना, सोचिए कितनी कठिन बात। वेद कहता है अवांग मनस गोचरम। वो शिव कैसा है तो वाणी मन विषय में नहीं आएगा। ये वाणी का, इंद्रियों का, मन का विषय नहीं है, अगोचर है, अमन अमनी है, अवांग है, अकथ कहानी है। उसकी कहानी कथन में नहीं आती, फिर भी कहते हैं। संतों ने जितना बोला है उतना किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला। बुद्ध बोले चले जा रहे हैं। 40 साल बुद्ध ने बोला है। भगवान बुद्ध 80 साल रहे इस धरती पर। 40वें साल में उनको ज्ञान हुआ बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद फिर 40 साल जिए और वो 40 साल का जीवन विचरण करते हुए बीता है। समझ लो बोध गया, यहाँ सारनाथ जो बनारस है, यहाँ से लेकर एक कुशीनगर जो गोरखपुर का क्षेत्र है, और वो कपिलवस्तु, ये सब उनका क्षेत्र था, पूरा भ्रमण क्षेत्र। 40 साल तक वो महापुरुष घूम घूम के लोगों को जगाता रहा। इतने बोले हैं, बहुत बोले हैं। कबीर बोले चले जा रहे हैं, बीजक कितना मोटा है। व्यास लिखे चले जा रहे हैं, अष्टादश पुराण और बहुत चीजें, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, वेदों को लिपिबद्ध करते हैं और कहते हैं लेकिन अकथ है। फिर भी कहने में तो नहीं कहना कहा जा सकता, तो फिर आप लोग कहते क्यों हैं? अंत में कहते थे अकथ है, तो फिर कथनी क्यों कर रहे हैं उसका? एक विरोधाभास हो गया ना। एक अंग्रेज ने कहा है कि जो नहीं कहा जा सकता उसको नहीं कहना चाहिए। वो भारतीय दर्शन को पढ़ा तो बोला कि हर महापुरुष कहते वो अकथ है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। तो जो नहीं कहा जा सकता उसके बारे में फिर कहते क्यों हैं? वो कहता है विच कैन नॉट बी टोल्ड मस्ट नॉट बी टोल्ड। जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता उसकी बात ही नहीं फिर करनी चाहिए, फिर बात क्यों कर रहे हो? लेकिन भारतीय ऋषि कहते हैं, कहीं के भी ऋषि अंत में अनुभव कि नहीं, उसको भी कहना चाहिए। जो नहीं कहा जा सकता उसको भी कहना चाहिए। विच कैन नॉट बी टोल्ड ऑल्सो मस्ट बी टोल्ड। जो नहीं कहा जा सकता उसके बारे में भी कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न कहा जाए तो दुनिया बड़ी गरीब हो जाए, बड़ी दरिद्र हो जाए। यहाँ से सत्संग उठा दिया जाए तो दुनिया फिर रहने लायक नहीं रहेगी। तो न जिसके बारे में कहा जा सकता है उसके बारे में भी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि उस परमात्मा का हम स्वरूप यहाँ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कि उस परमात्मा के बारे में आपके प्रति आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट हो जाए, आपके अंदर एक प्यास जगाया जाता है। और अंतिम अनुभूति तो आपको स्वयं जानना होगा करके। बुद्ध के पास कोई जाता था तो चुप हो जाते थे। दार्शनिक प्रश्न कर ईश्वर कैसा है, मौन हो जाते थे। बोले साधना बताऊंगा मैं, सिद्धावस्था की बात नहीं करूंगा।
तुम्हें साधना सीखनी है तो सीख लो, सिद्धावस्था तो तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। मैं कितना भी बताऊंगा उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि तुम स्वप्न के राज्य में जी रहे हो, वो जागृति दोनों का मेल ही नहीं बैठेगा। सारे प्रश्नों का समाधान होगा स्वतः जब ज्ञान हो जाएगा तब, उसके बगैर तो और कोई उपाय नहीं। और ये स्वयं करना होगा, इस ज्ञान के लिए प्रयास स्वयं करना होगा। इसको आत्म कृपा कहते हैं। गुरु कृपा ठीक है, लेकिन उससे भी एक बड़ी है आत्म कृपा। गुरु कृपा का सहयोग लेकर आत्म कृपा माने साधना तो खुद करनी पड़ेगी ना। आत्म कृपा करने में लोग चुक जाते हैं। गुरु गुरु खूब करेंगे, हमारे गुरु इतने महान, हमारे गुरु इतने महान, गुरु के संयम पर चेला का घमंड। गुरु जी महान है, आप क्या हैं? असली बात तो ये है ना। तो आत्म कृपा करेंगे तब असली गुरु दक्षिणा भी पूरी होगी वहां पर। आत्म कृपा माने पूरा पुरुषार्थ भजन में इतना करना होगा और फिर अनुभव करना होगा। तो आप भी वही कहेंगे कि कहे कबीर गूंगे की शक्कर जिन खाई तिन जानी। जो खाया वही जाना, उसको व्यक्त नहीं किया आज तक। अकथ कहानी। जैसे संगीत बजता है तो जो संगीत बज रहा है केवल उतना ही संगीत नहीं है। जो ताल बज रहा है, जैसे ढोलक का ताल बज रहा है, तो केवल वही उतना ही संगीत नहीं, उसमें जो गैप डाला जाता है वह भी संगीत है और वो ज़्यादा रस बढ़ाता है। जब ताल तोड़ते हैं ना ढोलक वाले, तो उस समय आप रोमांचित ज़्यादा होते हैं, और ताल तोड़ने में गैप आ जाता है, वो गैप आपको रोमांचित कर देता है। तो जो कहा जा रहा है केवल वही शब्द नहीं है, उतना ही नहीं, कहने में जो गैप पड़ जाता है वो परमात्मा है। और मतलब न कहने में भी जो नहीं कहा जा सकता उसकी कुछ खुशबू मिल जाती है, कहीं ना कहीं से प्रेरणा हो जाती है, ये समझना है। तो संतों ने खूब कहा है, उतना तो आज तक किसी ने नहीं बोला है। किसी नेता ने, अब मैं आपके सामने 3 घंटे बोल रहा हूँ, कोई नेता 3 घंटे भाषण देता है? कितना भी बड़ा भारत का नेता हो, 1 घंटे में पसीना पसीना हो जाएंगे। और जो साधारण नेता हो तो लिख लिख कर ले जाते हैं, पूरा चार्ट तैयार करके पढ़ बोलेंगे। लेकिन अभी भारत के जो प्रधानमंत्री वो एक तरह से संत हैं, वो तो प्रवचन देने लगे, उसका तो बड़ा गजब का है। वो तो कई बार हम जो आकाशवाणी पर भी सुनते हैं मन की बात, तो कई बार लगता है कितनी करीब आकर व्यक्ति बोल रहा है। इसको हम राजनीतिज्ञ कहें कि आध्यात्मिक पुरुष कहें, लेकिन कभी कभी राष्ट्र का पुण्य जागृत होता है तो ऐसा आध्यात्मिक पुरुष राजनीति में आते हैं। वो आध्यात्मिक मानव है, उनको हेल्प करो। हम लोग राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं इस मंच से, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति संत है पूरा, और तुम्हारे राष्ट्र को मिला है। ऐसा मिलने वाला आसान नहीं। फिर भारत दिया जलाकर ढूंढता रहेगा ऐसे महापुरुषों को, साधारण नहीं है ऐसा प्रधान। मेरे देखे आज़ादी के बाद ऐसा एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसा कि अभी आपको वर्तमान में मिला हुआ है। साथ दें उसका, साथ निभाना, उसको साथ दो। टांग अड़ाने से बात नहीं बनेगी। व्यक्तित्व का आदर करें, उसकी त्याग तपस्या भी आप तुलना नहीं कर सकते साधारण। तो लेकिन सामान्य नेताओं को तो मैं देखता हूँ कि वो तो आधा घंटा का भी मटेरियल नहीं उनके पास, उसके बाद भी भाषण देने जाएंगे लाल किला पर 15 अगस्त को, खूब चार्ट तैयार करके ले जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है प्रधानमंत्री चार्ट तैयार करके बोलते हो। तो लेकिन संत कई घंटे बोलते हैं, प्रवक्ता कई घंटे, आध्यात्मिक प्रवचन बड़े लंबे लंबे होते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे के भी होते हैं, और फिर भी अकथ है। तो संतों ने उस अकथ को कहने का इतना प्रयास किया है कि उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। इतने संत सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और वो ठीक है, वो जरूरी है, नहीं तो दुनिया बड़ी गरीब हो जाएगी। तो उस अकथ में हमें प्रवेश करना है, उस अकथ कहानी को सुनना है। ये है अकथ कहानी। और हम भी ऐसी स्थिति में आ जाएं कि धीवर जाल डाली का करी है, जब मीन पिघल वही पानी। मेरा मन रूपी मछली सदा पिघल जाए, जीव भाव समाप्त, शिव भाव ही शेष रह जाए। अब जाल में कौन फंसाएगा किसको? ये चरम की अवस्था है। यही विद्येश्वर संहिता का चरम इशारा है। अब हम कल से प्रवेश करेंगे रुद्र संहिता में, जिसमें अब पौराणिक कथाओं का जो रूप है, अब ये निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, अब अपना सगुण साकार रूप जब लेता है तो क्या क्या लीलाएं किया है। फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, थोड़ी इस पर बात की जाएगी कल। सृष्टि चक्र, उसमें नारद का मोह भी है। फिर सृष्टि चक्र, उसमें फिर सती का प्राकट्य होगा कल, सती का विवाह होगा। हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय जगदीश्वराय शिव जगदीश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हरि ओम 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 नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः
नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले। अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन बोले। पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन बोले। वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज बोले। 10 भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता बोले। त्रिभुवन जन मोए। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। अक्षमाला बन माला बोले। मुंडमाला धारी। अक्षमाला बन माला बोले। मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा बोले। बाले शशिधारी। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा बोले। हर शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बोले। बाघांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक
शिर सोवते गंगे जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा करके माते कमंडल बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता बोले जग पालन करता जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले जानत अविवेका प्रण अक्षरी के मध्य बोले ये तीनों एका जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगावे बोले मैं माती भारी जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोलो जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा त्रिगुणा स्वामी जी की आरती बोले जो नर की गावे मन वाचित फल पावत पावे मन वाचित फल पावे जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा बोले हर बतिया प्यारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले पीवे भंग प्याला कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझकेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम वसुदेवा धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत के भक्तों की जय हो, भारत की देवियों की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। बोले वीर बजरंगी हर हर